नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए कहानी लेकर आई हूँ सरलता की महिमा। किसी गांव में एक भोला नाम का व्यक्ति रहता था। नाम के अनुसार वह बहुत ही भोला वाला था, लेकिन बहुत आलसी था। वह दिन भर खाना खाता और सोता रहता था। उसके घर वाले उसके ऐसे व्यवहार से बहुत परेशान हो गए थे। उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद वह यूं ही भटकते हुए एक आश्रम में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं। उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा, यह बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं करना, बस पूजा ही तो करनी है। गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ गुरुजी। कोई काम नहीं करना है, बस भगवान की पूजा करनी होगी। भोला ने कहा, ठीक है, वह तो मैं कर लूँगा। अब भोला आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम, ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। एक महीना बीत गया। फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा, भोजन की कोई तैयारी नहीं थी। उसने गुरुजी से पूछा, आज भोजन नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। भोला ने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे। हम नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर भोजन भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। नदी के उस पार जाकर भोजन बना लो, और जब भोजन बन जाए तो राम जी को भोग जरूर लगा देना। भोला ने गुरुजी की बात मान ली और लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी आदि लेकर नदी के उस पार भोजन बनाने के लिए चला गया। जैसे तैसे भोजन बनाया। भोजन करने बैठा तो याद आया, गुरुजी ने कहा था कि भोजन करने के पहले प्रभु राम जी को भोग लगा देना। वह भजन गाने लगा, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम जी नहीं आए तो भोला ने कहा, सुनो प्रभु, आज आश्रम में भी कुछ नहीं बना है, सबकी एकादशी है। आज आप मेरा बनाया हुआ रूखा सूखा भोजन ही खा लीजिए। अगर नहीं आए तो भूखे ही बैठे रहोगे। प्रभु राम अपने भक्त की सरलता पर मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त ने प्रभु राम को प्रणाम किया और असमंजस में पड़ गया। गुरुजी ने तो कहा था कि प्रभु राम आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। फिर सोचा, चलो कोई बात नहीं, आज थोड़ा कम खा लेंगे। भक्त ने प्रभु राम से कहा, प्रभु, मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना। पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हैं और जल्दी आ जाना, मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती। प्रभु राम मुस्कुराए और अंतर्ध्यान हो गए। अगली एकादशी तक वह सब भूल गया। उसे लगा प्रभु राम ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। अगली एकादशी के दिन भोला ने गुरुजी से कहा, मैं चला अपना भोजन बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, सोचा भूख के मारे बावला है, कहा, ठीक है, ले जा, ज़्यादा अनाज ले जा। अब की बार उसने 2 लोगों का भोजन बनाया। फिर भजन गाने लगा, प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस बार प्रभु राम अपने साथ माता सीता और भाई लक्ष्मण को लेकर आ गए। यह देखकर भक्त को चक्कर आ गए। यह क्या हुआ? 1 का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का भोजन बनाया तो 3 आ गए। लगता है आज भी कम भोजन खाने को मिलेगा। सबके लिए भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। फिर कम भोजन खाकर ही संतोष किया। फिर अगली एकादशी आने से पहले भोला ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोगों को ले आते हैं, इस बार अनाज ज़्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। गुरुजी ने कहा, ले जा, जितना अनाज चाहिए ले जा।
इस बार भोला ने सोचा, भोजन पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर आवाज़ लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार आ गया। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए। यह देखकर भोला ने सोचा कि आज प्रभु राम अपने साथ पूरा परिवार को लेकर आए, साथ ही एक बंदर को भी लेकर आ गए। ऐसा लगता है कि आज मेरे लिए बिल्कुल भोजन नहीं बचेगा। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला, प्रभु इस बार मैंने भोजन नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा, क्यों? भक्त बोला, मुझे पता नहीं था कि कितने लोग आएंगे, इसलिए मैंने भोजन नहीं बनाया। आप सभी मिलकर भोजन बना लीजिए और खा लीजिए। भक्त के मासूम जवाब से प्रभु राम जी मुस्कुराए और लक्ष्मण जी से बोले, भक्त की जो इच्छा है उसे पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम में। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बनाने लगी और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उसकी मदद करने लगे। सीता माता को भोजन बनाते देखा तो कई ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इन सबको देखकर भोला ने सोचा कि जो थोड़ा बहुत भोजन मिलने का था वह भी अब नहीं मिलेगा। इधर गुरुजी ने देखा भोजन तो बना नहीं है। भोला एक कोने में बैठा है। पूछा, बेटा क्या बात है, भोजन क्यों नहीं बनाया? भोला ने कहा, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आए हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने प्रभु से पूछा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। भक्त ने फिर प्रभु से पूछा, वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले, माना कि उनको सब आता है पर वे तुम्हारी तरह सरल नहीं हैं, इसलिए मैं उनको नहीं दिख सकता। भोला ने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे तो प्रभु श्री राम प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। गुरुजी ने भोला से कहा, वाकई मैंने सब कुछ पाया पर तुम्हारी तरह सरलता नहीं पा सका, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। गुरुजी ने कहा, हम सदा सुनते आए हैं कि गुरु के कारण शिष्य को भगवान मिलते हैं, लेकिन यहाँ शिष्य के कारण गुरु को भगवान मिले हैं। सरलता को ऐसे समझें, स से सीता जी, र से राम जी, ल से लक्ष्मण जी, ये तीनों जिसके हृदय में बसे हैं वही सरल है। प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। तो यह है सरलता की महिमा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।